मॉर्निंग स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट SPNCC पार्ट 1 चैप्टर नंबर 5 ई कम्युनिकेशन। आज जो हम क्वेश्चन देखने वाले हैं वो है ई बुकिंग। इससे पहले हमने ई फाइलिंग के बारे में पढ़ा था। विदाउट रिस्ट्रिक्शंस ऑफ अ टाइम एंड प्लेस यूजिंग द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया थ्रू इंटरनेट, रेलवे टिकट, एयर टिकट, सिनेमा टिकट और एनी टिकट फॉर द प्रोग्राम कैन बी बुक्ड इन एडवांस। ओके, इसमें होता क्या है तो आपको ध्यान रखना है। विदाउट रिस्ट्रिक्शन यानी बिना किसी रोक टोक के, ना तो इसमें किसी टाइम का लिमिटेशन होता है, ना ही प्लेस की लिमिटेशंस होती है कि आप यहाँ रह के ही ये ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हो या इस प्लेस पे इसी टाइम पे आप ई बुकिंग कर सकते हो। बिना, जब आपको टाइम मिले, जहाँ पे भी आपको टाइम मिले वहाँ से आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की हेल्प से, जहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, वहाँ से आप रेलवे टिकट, एयर टिकट और सिनेमा टिकट और एनी अदर प्रोग्राम टिकट अगर आप बुक करना चाहते हो एडवांस में तो आप कर सकते हो। दिस टाइप ऑफ सर्विसेज इज कॉल्ड ई बुकिंग। इस तरह के सर्विसेज को हम क्या कहते हैं तो इसे ई बुकिंग कहा जाता है। ई बुकिंग इज ऑल्सो कॉल्ड ई रिजर्वेशन। ओके, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ ई बुकिंग? तो ई बुकिंग को हम ई रिजर्वेशन भी कहते हैं। Tickets reserved through the e-booking sent in the form of e-ticket to the email or mobile phone of the person who has booked the ticket। जब आप ऑनलाइन टिकट बुक करते हो तो वो टिकट आपको शो कहाँ होता है तो वो आपके ईमेल पे या फिर आपके मोबाइल फ़ोन पे सेंड कर दिया जाता है जिस पर्सन ने टिकट बुक करी होती है। इफ़ द पर्सन विशेस टू गेट द हैंड कॉपी ऑफ द सेम द ई टिकट कैन प्रिंटेड ऑल्सो। अगर आप चाहते हो कि मोबाइल फ़ोन या ईमेल में आप नहीं चेक करना चाहते तो उसका आप कॉपी भी निकलवा सकते हो। पेमेंट फॉर दिस मेड थ्रू द डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग। अब ई बुकिंग की जो पेमेंट है वो हम कैसे कर सकते हैं तो ई बुकिंग जब भी आप करते हो तो उसका बुकिंग हम डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, ऑनलाइन बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। उसके आगे देखते हैं ई स्टैंपिंग दिया है। स्टैंप ड्यूटी इज टू बी ओके, यहाँ पे आप देख रहे हो ई स्टैंपिंग। स्टैंप ड्यूटी इज टू बी पेड टू द गवर्नमेंट फॉर परचेज एंड सेल ऑफ अ हाउस, लैंड, रेंट एग्रीमेंट, इंडेमनिटी बॉन्ड और रजिस्ट्रेशन ऑफ अ बिजनेस फॉर्म। हम स्टैम्प ड्यूटी कहाँ पे करते हैं तो हम स्टैम्प ड्यूटी हमेशा गवर्नमेंट को पे करते हैं। कौन से रीजन की वजह से पे करते हैं तो जब आप परचेज और सेल करते हो हाउस की, लैंड बेचते हो या खरीदते हो, रेंट एग्रीमेंट कराते हो, इंडेमनिटी बॉन्ड बनवाते हो या फिर किसी भी बिजनेस का आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो, वहाँ पे हमें स्टैम्प ड्यूटी पे करने की ज़रूरत होती है। ई स्टैंपिंग इज अ वेरी सेफ एंड द कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम टू पेइंग नॉन स्टैट्यूटरी स्टैम्प ड्यूटी टू द गवर्नमेंट। स्टैम्प ड्यूटी बहुत ही सेफ है, कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है, इसलिए यहाँ पे हम नॉन स्टैट्यूटरी स्टैम्प ड्यूटी टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं। कोई भी मीडिएटर यहाँ पे उसका फ़ायदा नहीं उठा सकता है। नेक्स्ट आता है ई गवर्नेंस। Government services and the related information can be imparted to obtain by person living in the remote area of a country. Government services related to information can be imparted to obtain by a person living in the remote area of a country. जो रिमोट एरियाज़ में रहते हैं उनके लिए गवर्नमेंट से रिलेटेड सर्विसेज या इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए हमने ई गवर्नेंस की जो सर्विसेज है उसको स्टार्ट किया है। स्पीडली एंड ट्रांसपेरेंटली द इट in terms of administration through the electronic media। ओके, आज जो रिमोट एरिया में जो रहते हैं उनको खास करके जल्दी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, तो उसी इन्फॉर्मेशन को स्पीडी और ट्रांसपेरेंटली बनाने के लिए हमने ई गवर्नेंस सर्विस का यूज़ किया है, जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की हेल्प करके या हेल्प से ई गवर्नेंस एंड गवर्नमेंट की जितनी सर्विसेज है, जितने सिस्टम्स है, उसके बारे में आप आसानी से जान सकते हो। The procedure of imparting government services online through electronic media called e-governance। जब आप किसी भी गवर्नमेंट सिस्टम के बारे में, प्रोग्राम के बारे में, सर्विसेज के बारे में जब आप
ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन निकालते हुए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की हेल्प से, इसे हम कहते हैं ई गवर्नेंस। तो ये था हमारा, आपने आज देखा ई गवर्नेंस, ई स्टैंपिंग, ई बुकिंग, और इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था ई फाइलिंग, ई ऑक्शन, ई टेंडरिंग एंड ई लर्निंग ऑफ अ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आज हम किस तरह से ऑनलाइन प्रोसीजर कर सकते हैं और इन सिस्टम का फ़ायदा उठा सकते हैं या इससे अपनी मदद कर सकते हैं। तो आज हमने इसी के बारे में पढ़ा। थैंक यू।